इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। एक जर्जर पुराने घर में हवा में नमी और धूल की गंध भरी हुई है। एक अकेला दीपक उस घर को रोशन कर रहा है। वह घर देखने में ऐसा लगता है जैसे पुराने कई सारे राज को दफन किए है। रिया वहां एक केस के सिलसिले में आई थी। 25 साल पुराना केस। वह जर्नलिस्ट की पढ़ाई करने वाली एक कॉलेज छात्रा है। उसे कुछ थीसिस जमा करने थे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। वे अपने काम के लिए बेहद ही पैशनेट है। वह केस 25 साल पुराने मर्डर मिस्ट्री पर था। कहा जाता है एक लड़की 25 साल की जिसका नाम मंजू कुमारी था, उसे कुछ लोगों ने बड़े ही बेरहम तरीके से मारा था। उसके सिर को उसके शरीर से ही अलग किया था और उसके पूरे शरीर पर जगह जगह पर चाकू के वार के निशान थे। और यह केस आज भी पेंडिंग था, जो सिर्फ फाइलों की धूल बन गया। मंजू कुमारी एक कॉलेज की छात्रा थी जो खुद एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। यह सब जानकर रिया चिंतित हो गई और सोचने लगी, आखिर कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह और भी उस केस पर रिसर्च करने लगी। रिसर्च में उसे पता चलता है कि मंजू कुमारी बेहद ही होनहार छात्रा थी। वह देखने में भी काफी सुंदर थी। उसी के कॉलेज का एक लड़का उसके पीछे पागल था। वह उससे शादी करना चाहता था, मगर मंजू कुमारी अपने करियर को प्राथमिकता देना चाहती थी। तो उसी लड़के ने मंजू कुमारी की हत्या की, यही कहकर केस बंद किया गया था। लेकिन रिया मंजू कुमारी के कुछ सहेलियों से पर्सनली मिलती है, तो उसे पता चला कि मंजू कुमारी और वह लड़का दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कैरियर बनाने के बाद शादी करने वाले थे। मंजू कुमारी के माँ बाप नहीं थे, वह बचपन में ही गुजर गए थे बीमारी के कारण। उन दिनों मंजू कुमारी कॉलेज में बढ़ते रैगिंग, स्टूडेंट को ड्रग्स का आदी बनाना और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ होने जाने वाला दुर्व्यवहार, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी उसके साथ यह सब कुछ हुआ। पूरा सच जानने के लिए रिया मंजू कुमारी के बंद पड़े घर में जाती है। घर देखते ही रिया को कुछ अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। मंजू कुमारी पूरे घर को गौर करके देखती है। घर का कोना कोना जांच करती है ताकि कुछ नया पता चल सके। वह घर मंजू को एक अजीब एहसास कराता है, मानो उस घर का हर एक कोना एक नई कहानी सुना रहा हो। अचानक उसके हाथ का लालटेन हवा में तैरने लगता है और एक आवाज आती है, मुझे मेरे प्यार ने नहीं मारा, वह मुझे कैसे मार सकता है। मुझे मारने वाले वही लोग हैं जो कॉलेज में इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे। मेरा प्यार बेवजह मारा गया और वह भी जेल में, क्योंकि मंजू कुमारी का प्यार मंजू की याद में जेल में ही मर गया। रिया का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। बाद में वही आवाज कहती है, जो लोग मंजू के मौत के जिम्मेदार थे उनसे भी बदला लिया। और वह आवाज कहती है, इस देश का कानून गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग होता है, और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज भी उठा दे तो लोगों को ऊंच नीच और जाति भेद में बांट देते हैं ताकि लोग आपस में ही लड़कर मर जाए। रिया के बगल में एक भयानक साए की परछाई होती है। रिया जैसे डर से जम गई हो। उसकी हालत कुछ ऐसे होती है। रिया को यह लगता है कि वह आवाज मरी हुई मंजू की है। उसके दिल की धड़कनें उसकी पसलियों से एक तेज लय में टकरा रही हैं। दम घोंट देने वाले अंधेरे में यही एकमात्र आवाज है। तभी अचानक वह आवाज कहती है, तुम कैसी हो मंजू। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। रिया पसीने से तरबतर होती है, मानो उसे किसी भी बात का होश ही ना हो। तब वह आवाज रिया को कहती है, तुम यहां आई नहीं, मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं वही हूं जो तुमसे मरने से पहले बेहद प्यार करता था और मरने के बाद भी। मैं मानव हूं, तुम्हारा मानव। रिया बेहद घबरा जाती और वह अपने हाथों की मुट्ठी डर से बांध लेती हैं। फिर से आवाज कहती है, आज की तारीख वही है जहां मंजू मारी गई थी और रिया का जन्म हुआ था। तुम ही मंजू हो रिया, मंजू का दूसरा जन्म। मंजू गहरे शौक में चली जाती है, क्योंकि उस घर में जब से रिया आई थी उसे कुछ जाना पहचाना एहसास हो रहा था। तभी अचानक रिया के सामने मानव की आत्मा आती है। मानव की आत्मा ऐसी दिख रही थी जैसे वह खून के आंसू रोया हो। जब रिया मानव को देखती हैं तब रिया अपने आप को मंजू की झलक में परिवर्तित पाती है। यह वो लम्हा था जो मंजू और मानव के गहरे प्रेम की परिभाषा थी, जिसे शायद ही कोई लफ्जों में बयां कर सके। एक ऐसा प्रेम जो सारे बंधनों को तोड़ चुका था। एक ऐसा प्रेम जिसका संबंध ना ही किसी जीवित और मृत, सजीव और निर्जीव, और ना ही किसी जाति भेद, वर्ण, गण, गोत्र, पशु, पक्षी, देव और दानव से था। उनका संबंध केवल प्रेम से था। वह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। मंजू और मानव एक दूसरे को गले लगाते हैं। मंजू जो पुनर्जन्म से आई और मानव जिसकी आत्मा गहरे इंतजार से। जब मानव मंजू को गले लगाता है तब मानव को मोक्ष की अनुभूति होती है
और मंजू को अपने खोए हुए प्यार की, मानव को मुक्ति मिल जाती है। मगर रिया रो रो के मानव को याद करती हैं। कहते हैं सच्चे प्यार में किसी को खो देने की पीड़ा वही समझता है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। यहाँ से मंजू की जिंदगी का अध्याय समाप्त और रिया की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। यहाँ से रिया अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत करती हैं। एक नई सुबह उसके आगे बढ़ते कदमों को चूमती है। मंजू के साथ जो भी हुआ वह तो वह रोक नहीं पाई, मगर रिया इस जिंदगी में ना ही अपने साथ कुछ गलत होने देंगी और ना ही अपने चाहने वालों के साथ, यही ठान के चलती है।